सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत हम 11वें समोल्लास के ऊपर विचार कर रहे हैं। 11वें समोल्लास जिसका विषय है आर्यावर्तीय मत मतांतर खंडन मंडन विषय। जो भी विरुद्ध मत है वेद के उसका खंडन होगा, और जो वेद के अनुकूल जो विचार है, वेद के अनुकूल जो बातें हैं उसका करेंगे विधान, उसका मंडन करेंगे। इस विषय को लेकर ही यह एकादश समोल्लास हम पढ़ रहे हैं। इस एकादश समोल्लास में पीछे जो हमने विचार किया था कि जो स्वार्थ बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, स्वार्थी, ठीक है, स्वार्थ बुद्धि वाले जो लोग होते हैं। माइक बंद कर लीजिए, किसका चालू है माइक? हाँ जी, माइक किसका चालू है, बंद कर लीजिए। स्वार्थ बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वे अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, ठीक है, हर प्रकार से दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ना विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता रहता है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के अतिरिक्त उसको दूसरा कुछ सोचता नहीं है, और वो चाहे कोई भी कार्य हो, कितना ही अनुचित हो, उस कार्य को करने में कभी भी व्यक्ति पीछे नहीं हटता। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको केवल अपना स्वार्थ ही प्रधान दिखाई देता है। दूसरों की हानि उसको नहीं दिखती है कि मैं अगर कुछ समाज में कुछ बातें या कुछ सिद्धांत अगर लागू कर रहा हूं तो उससे कितने लोगों की हानि होगी। जिस विचारधारा का मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं उससे लोगों की कितनी बड़ी हानि होने वाली है, इसका विचार नहीं करता हूं। उसको केवल अपना दिखाई देता है सिर्फ। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो कि गलत बातों को समाज में प्रचारित कर दिया लोगों ने, और उसके कारण से कितने लोग उस गलत सिद्धांत में, उस गलत विचारधारा में फंस गए और अपने वास्तविक सत्य सनातन वैदिक सिद्धांतों से विमुख हो गए। उन गलत बातों को ही, जो कि लंबे समय से लोगों को सिखाया गया, पढ़ाया गया, उसको ही लोगों ने सत्य मान करके व्यवहार करने लगे। लोगों के द्वारा उसको यथार्थ रूप में स्वीकार कर लिया गया, यही सत्य है। और इसके पीछे एक बात जो आती है वो यही है कि गलत चीजें भी जब लंबे समय तक हमको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो वो गलत चीज भी हमें कैसा लगने लगता है, सत्य समझ सत्य लगने लगता है ना। उसको हम सत्य समझने लगते हैं कि यही सत्य है। और ये चीज हम खूब हम देख सकते हैं, व्यवहार में अनुभव कर सकते हैं। कैसे एक लंबे समय तक जो उसको पाठ के रूप में पढ़ा दिया जाता है तो व्यक्ति के अंदर उसके गहरे संस्कार कहें या एक गहरी आदत सी बन जाती है।
जैसे कोई भी बुराई व्यक्ति जब लंबे काल तक करने लग जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को उस बुराई के अंदर बुराई दिखती नहीं है। ठीक है? उदाहरण आप कोई भी ले सकते हैं। उस बुराई के अंदर व्यक्ति को बुराई दिखती नहीं है। उसको लगता नहीं कि ये बुरा कार्य है। बस वो ऐसे ही ये मान के करता है, हाँ, ये तो अच्छा कार्य है। ऐसे ही विचारधारा, ऐसे ही सिद्धांतों में भी यही बात लागू होती है कि वेद विरुद्ध जो मत, विरुद्ध जो विचारधारा से जो लोग लंबे काल भावित गलत सिद्धांत को, तो अब इसमें ये है, उसी में से कुछ व्यक्ति ऐसे आते हैं जो कि सत्य को समझने के लिए इच्छुक होते हैं। ठीक है? सत्य को वास्तव में जानना चाहते हैं। ठीक है? उसी बात को यहाँ पर कहा कि ये जो पोप है, जो अनाचार करने वाले जो लोग हैं, ठीक है? ये समाज में तरह-तरह से समाज के लोगों को अनेक प्रकार से क्या करते हैं, मिसगाइड करते हैं। ठीक है? अपनी गलत विचार, अपने गलत सिद्धांतों को लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। और ये इसका उदाहरण दे दिया कि वेद आदि शास्त्रों के जो निंदक हो गए, हुँ? बौद्ध व जैन मत प्रचलित हुए। ठीक है? ये सब बातें यहाँ पर हम विचार कर चुके हैं। अब आगे का प्रश्न ये था कि यज्ञ के विषय में, कि जो पशु आदि को मार करके अग्नि में होम करने से, ठीक है, व्यक्ति स्वर्ग को चला जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि पशु की हिंसा करने से कोई व्यक्ति किसी को स्वर्ग मिलेगा? क्या ये बातें वेद के अनुकूल हो सकती हैं कभी? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा वेद में कि किसी पशु की हिंसा करनी चाहिए अग्निहोत्र में। तो ये बातें भी मूर्खों के द्वारा प्रचारित की गई हैं, जो कि वेद के विरुद्ध है। और मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है और तर्पण किया जाता है। ठीक है? उसको भी बहुत सारे लोग आजकल समाज में उसको करते हैं। बहुत भारी संख्या में लोग इसका अनुष्ठान करते हैं। जीते जी अपने बड़े, अपने बुजुर्ग, माता-पिता की सेवा तो नहीं करते, लेकिन मृत्यु के पश्चात उनके लिए पिंडदान किए जाते हैं, उनके लिए श्राद्ध किए जाते हैं, तर्पण किए जाते हैं। उसके लिए ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति के लिए अगर आप कुछ भी करते हो, श्राद्ध करते हो, उनके नाम पे कुछ अन्न निकालते हो, भोजन देते हो, किसी ब्राह्मण को खिलाते हो, उस आत्मा के लिए कुछ नहीं मिलता। क्योंकि उस आत्मा ने जो जीते हुए जो कर्म किया, उसके कर्मों के अनुसार जब उसकी मृत्यु हुई, तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था में उसको क्या हो जाता है, उसको फल मिल जाता है। अच्छा या बुरा जो भी उसने जीवन में किया है। अब मृत्यु के पश्चात उसके नाम से चाहे आप कुछ भी करो, दान करो, पुण्य करो, लोगों को खिलाओ-पिलाओ, कुछ भी करो, उस व्यक्ति के लिए 1% उसका 100वाँ हिस्सा भी नहीं पहुँचता है। ठीक है? अब आप उस व्यक्ति के मरने के बाद जो कुछ भी आप करते हैं, चाहे दान करो, पुण्य करो, हवन करो, कुछ भी करो, किसी को खिलाओ-पिलाओ, वो सब आपका अपना निजी कर्म होगा, आपको उसका फल मिलने वाला है, उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। उसके लिए स्वामी जी ने उदाहरण क्या दिया था कि विदेश में जाने वाले मनुष्य को मार्ग का खर्च खाने-पीने के लिए बाँधना व्यर्थ है। कोई व्यक्ति घर से हमारे जाता है बाहर, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो अगर ऐसा होता कि भई मृत व्यक्ति के लिए जो चीज़ें निकालते हैं उसको मिलता हो, तो जीवित व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। तो जीवित व्यक्ति को क्यों दिया जाता है हैंड टू हैंड? दूर से निकाल कर रख दो, उसके नाम पे मिल जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब मृतक को श्राद्ध तर्पण से अन्न जल पहुँचता है, तो जीते हुए परदेश में रहने वालों व मार्ग में चलने हारों को
घर में बनी हुई रसोई का पत्तल परोस लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंचता। ठीक है। तो ये सब चीजें अगर होती ही वास्तव में, तो जीते हुए व्यक्ति को तो मिलना चाहिए ना। जीते हुए व्यक्ति को तो मिलता नहीं, तो मरे हुए व्यक्ति को कैसे मिल जाएगा। ये तो कोई नियम नहीं हुआ ना। तो उस बात को ही यहाँ पे कहा, जो जीते हुए दूर देश अथवा 10 हाथ दूर पर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता, तो मरे हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता। तो पास में ही लोग रहते हैं, जो हमारे अत्यंत निकट हैं, आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उनको ही नहीं मिलता है, तो मरे हुए कैसे व्यक्ति को पहुंचेगा। ठीक है। ये तो एक सामान्य विचार की बात है, इसको हर कोई विचार सकता है। उनके ऐसे युक्ति सिद्ध उपदेशों को प्रजाजन, सामान्य जनता उसको क्या है, मानने लगे। ठीक है। और उनका मत बढ़ने लगा। जब बहुत से राजा रईस उनके मत में हुए, तब पोप जी भी उनकी ओर झुके, क्योंकि इनको जिधर गफ्फा अच्छा मिले वहीं चले जाएं। गफ्फा मतलब जहां माल पानी अधिक मिलता हो। ऐसे उपदेशों को जब मानने लगे तो उनका मत बढ़ने लगा। मत का मतलब उनकी विचारधारा बढ़ने लगी। तब बहुत से राजा रईस जो थे, है ना, उनके मत में हो गए, यानी कि उनके मत को फॉलो करने लगे। क्योंकि आपको पता है, संसार में ज्यादातर क्या होता है, भीड़ को देख करके, है ना, भेड़ चाल बोलते हैं ना, भीड़ को देख करके सामान्य बुद्धि वाला बहुत प्रभावित होता है। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भीड़ को देख करके क्या समझता है कि भाई इतना लोग जा रहे हैं, इतने लोग कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, इतने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो गलत तो नहीं होगा, है ना। तो भीड़ को देख करके व्यक्ति बहुत प्रभावित होता है, और उसके अनुसार चाहे वो गलत हो सही हो, उसको यही लगता है कि इतने लोग इसको कर रहे हैं तो ये सही होगा। लेकिन हमारे वैदिक सिद्धांत क्या कहते हैं, वैदिक विचारधारा क्या है, भीड़ प्रमाण कभी नहीं होती है। नोट कर लीजिए, भीड़ कभी भी प्रमाण नहीं होती। आर्य समाज में आप जाते हैं तो कितने लोग मिलते हैं आपको, 8 लोग 10 लोग। लेकिन किसी बाबा का उपदेश आप देखते हैं ना, संस्कार टीवी पे और भी, किसी बाबा के उपदेशों में देखिए लाखों की संख्या मिलेंगे आपको। क्योंकि वहां विद्या का कोई काम नहीं है ना। ये बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं, इनके इनके जो उपदेश होते हैं, इनके इनके में देखो कितनी संख्या होती है। क्यों? क्योंकि वहां से भाव प्रधान है। ध्यान दीजिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, वहां भीड़ इसलिए होती है क्योंकि वहां भाव प्रधान है। केवल वहां भावना, भावना की वहां गंगा बहती है। वहां सोचने समझने विचार करने, विद्या का कोई काम ही नहीं वहां। वहां दर्शन उपनिषद वेद रामायण गीता महाभारत संस्कृत विद्या ये सब कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ उपदेश चलता है। इसलिए भाव प्रधान होने के कारण वहां व्यक्ति की भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन जब आर्य समाज में आते हैं तो यहाँ विद्या से बात होगी कि भाई किसी भी चीज को कैसे मानना है, क्यों मानना है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है। लेकिन वहां बाबा वाक्यम जनार्दन, बाबा ने जो कह दिया वही सही है, चाहे गलत भले वो गलत क्यों ना। तो ये क्या होता है, इतने सारे जितनी जितनी संख्या इनकी बढ़ती चली जाती है, और भी लोग उससे प्रभावित होकर के उससे जुड़ते चले जाते हैं, यही सही। लेकिन उसी में से कुछ समझदार बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो उस उन चीजों को सुन करके पढ़ करके विचार करके उस पर मंथन करता है, चिंतन मनन करता है कि भाई ये चीज कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है, क्या ये जो बोल रहा है ये वास्तव में इसका वास्तविकता के साथ संबंध है। तो राजा और रईस ऐसे पोपों के जाल में फंस गए, उनकी ओर झुक गए, क्योंकि जिधर उनको गफ्फा मिले, गफ्फा मतलब लाभ होता है ना। जैसे कि राजनीति में क्या होता है पता है आपको, राजनीति में जो राजा धूर्त होता है, राजा हम कहें उसके, या कहें कोई मंत्री होगा, जो भी है जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो वो जो स्वार्थ के लिए जो राजनीति करता है ना, वो जनता में जो भले ही गलत है,
मान लीजिए जनता में किसी ऐसे बड़े समूह का वो समूह में जाता है, जिसके पास बहुत सारे लोग होते हैं, भले ही कितने गलत हों, कितने अधर्मी हों, लेकिन उस राजा को अगर केवल अपनी सत्ता दिखाई देती है, केवल अपना सिंहासन दिखाई देता है, उस गलत विचारधारा वाले, उस गलत कार्यों को करने वाले समूह को अपनाने में उसको देर नहीं लगती। उस गलत व्यक्ति को स्वीकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ संख्या अधिक है। अगर मैं इसको मना लेता हूँ, इसकी ओर हो जाता हूँ, तो हमें कहीं न कहीं राजनीति में इसका लाभ मिलने वाला है। तो इसलिए वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सिर्फ़ संख्या को प्रमाण मान करके वहाँ पर व्यक्ति झुक जाता है, ठीक है? और वहीं चले जाएँ, झट जैन बनने चले। जैनियों में भी और प्रकार की पोप लीला बहुत है। बहुत सारे लोग जैनी हो गए उस समय। जैनियों में क्या है कि जैनी लोग होते हैं ना, उनकी पूजा पद्धति बड़ी आडंबर वाली होती है। आडंबर वाली उनकी पूजा पद्धति होती है। तो उन आडंबरों के जाल में फँस करके जैनियों में भी और भी प्रकार की पोप लीला बहुत हैं। सो 12वें समोल्लास में लिखेंगे। 12वें समोल्लास में उसकी व्याख्या करेंगे स्वामी। पढ़िएगा। बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया। किनका मत स्वीकार किया? जैनियों का। परंतु कितने ही जो पर्वत काशी कन्नौज पश्चिम दक्षिण देश वाले थे, उन्होंने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया। हाँ जी, जैनों का मत स्वीकार किन लोगों ने नहीं किया? पर्वत काशी कन्नौज पश्चिम दक्षिण देश वाले जो लोग थे, उन्होंने जैन मत स्वीकार नहीं किया। क्योंकि हो सकता है कहीं न कहीं ये सनातन धर्म से अच्छी तरह से जुड़े रहे होंगे, अंतरात्मा जुड़े रहे होंगे, वो लोग जैन नहीं बने। वे जैनी वेद का अर्थ न जानकर, जैनियों में भी 2 कैटेगरी होती है ना, आपको पता है ना? एक जैनी कौन होते हैं? श्वेतांबर होते हैं ना, जो कि सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, उनको श्वेतांबर कहा जाता है। और एक दिगंबर होते हैं, जो कि वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनते, वो बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते हैं। बाज़ार में भी चलता है व्यक्ति तो नंगा ही चलता है वो, तो उसको धर्म मानते हैं। तो इनमें भी 2 वर्ग होते हैं, एक दिगंबर होता है, एक श्वेतांबर होता है। लेकिन उनके इष्ट देवता एक जैसे ही हैं दोनों के। तो वेदों का अर्थ न जानकर, बाहर की पोप लीला को भ्रांति से वेदों पर मानकर, ध्यान दीजिएगा, वेदों का अर्थ एक तो जाना नहीं, वेद को पढ़ा भी नहीं, अर्थ को समझा नहीं। बाहर की पोप लीला, बाहर की जो धूर्तताई है ना, बाहर की जो मूर्खता वाले जो कार्य हैं, उनको भ्रांति से वेदों का मान लिया गया। जैसे उदाहरण के रूप में, वो सिद्धार्थ गौतम का नाम सुना है ना आपने, जो महात्मा बुद्ध बन गए? उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम, ठीक है? हाँ, सिद्धार्थ गौतम। तो उनके विषय में बताया था, वो एक राजा थे ना वो, तो उन्होंने कभी जी जीवन में सुख-दुःख देखा नहीं था, उतना सुख-दुःख हुआ नहीं उनको ज़्यादा। ऐसा बताते हैं किसी मृत शरीर को ले जाया जा रहा था, उन्होंने देखा भाई कौन है ये? तो बोला कि ये मर गया ये, अब वापस नहीं आने वाला है। तो इस तरह की कुछ घटना जहाँ की पढ़ने में आती है कि भई वो इस घटना को देख करके, सुन करके उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ कि मैं भी मर जाऊँगा। तो फिर वो घर छोड़ के निकल जाते हैं और साधना में चले जाते हैं। तो वहाँ पर कहीं कुछ ऐसा उन्होंने देखा